Welcome back, friends. Today, we are going to see a problem on superposition theorem. So, let us try to solve a problem which you can see on your screen now. तो इसको कैसे solve करना है इस problem को by using the superposition theorem. तो let us try to solve it. देखते हैं कैसे solve किया जाता है. क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क. यानी कि आपको करंट निकालना है हर एक ब्रांच में. ओके, दैट इज आपको यहाँ दिया है I1, I2 और I3. आपको I1, I2, I3 निकालना है. बाय विच मेथड? बाय सुपरपोजिशन थ्योरम. अगर सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लिखा होता तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए. अगर आपको पता होगा जब हमको सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं. अभी अगर आप देखेंगे तो आपके पास दो सोर्स हैं, दो वोल्टेज सोर्स हैं. एक 20 वोल्ट्स का वोल्टेज सोर्स है और एक 10 वोल्ट्स का वोल्टेज सोर्स है. तो अगर हमको सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना है तो हम क्या करते हैं, पहले एक ही सोर्स को लेते हैं और जो दूसरा सोर्स है जैसे कि वोल्टेज सोर्स, सो वोल्टेज सोर्स को हम रिप्लेस करते हैं बाय ए शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं. अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होता, दैट इज अगर 10 वोल्ट्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ दिया होता तो हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से उसको रिप्लेस करते. और अगर यहाँ पर अगर कोई करंट सोर्स होता, अगर वोल्टेज सोर्स के बदले अगर कोई करंट सोर्स होता तो उसको हम रिप्लेस करते हैं ओपन सर्किट से. ठीक है. तो अभी प्रॉब्लम में हमको दो वोल्टेज सोर्स दिए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स को लेंगे और दूसरे को हम लोग रिप्लेस कर देंगे बाय शॉर्ट सर्किट. तो चलिए पहले हम लोग कंसीडर करते हैं 20 वोल्ट सोर्स को और फिर सर्किट को ड्रॉ करते हैं. तो अगर मैं 20 वोल्ट सोर्स को कंसीडर करूं तो मेरे पास सर्किट मेरा बन जाएगा ऐसे. ध्यान से देखिएगा. और इस 10 वोल्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, हम शॉर्ट सर्किट करते रहे क्योंकि हमको रिप्लेस करना है उसको एक इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से. तो अगर यहाँ रेजिस्टेंस कुछ नहीं दिया हुआ है मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, इसलिए शॉर्ट सर्किट है. अगर इसका सपोज यहाँ लिखा रहता कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज 1 ओम है फॉर एग्जांपल लिखा रहता, तब आपको क्या करना था, यहाँ पे आपको 10 वोल्ट को शॉर्ट नहीं करना था, आपको उसको एक 1 ओम रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना था. लेकिन अभी प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ है तो हम इसलिए इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे. ठीक है. और अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ 10 वोल्ट्स को कंसीडर करेंगे ऐसे. अब ये पूरा सर्किट आपका ऐसे बन गया. और अभी आप 20 वोल्ट सोर्स को कंसीडर करो और जो रेजिस्टेंसेस है उसके वैल्यू वापस लिख दीजिए आप, 2 ओम्स, 2 ओम्स और 4 ओम्स. और अभी क्या होगा, अभी हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो हैगा सम I1 डैश. I1 डैश मतलब क्या है, I1 डैश वो करंट है जो कि 2 ओम्स में फ्लो करेगा. कब? जब सिर्फ 20 वोल्ट सोर्स हम कंसीडर करेंगे. सिमिलरली ये लेटेस्ट मान के चलो कि ये I2 डबल डैश है लाइक दिस. ठीक है. और ये I3 डबल डैश है, सॉरी डैश, सॉरी ये जब डैश करते हैं इसको सबको सिर्फ डैश ही मान के चलते हैं. सो I2 डैश और ये हो जाएगा I3 डैश. तो ये जो डैश क्वांटिटीज हैं सिंगल डैश, इसका मतलब है कि ये सब करंट्स हैं ईच ब्रांच में बिकॉज ऑफ 20 वोल्ट सोर्स. तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ I1 डैश, I2 डैश और I3 डैश. सो इसको कैसे सॉल्व करना है आपको पता है. तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे I1 डैश. कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 4 ओम्स है और ये जो 2 ओम्स है ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में. तो हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे R डैश विच इज इक्वल टू 2 पैरेलल टू 4 ओम्स. ओके. तो इसका इक्विवेलेंट अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा अराउंड 8/6, है ना, मेरे ख्याल से 8/6 आ जाएगा. दैट इज इक्वल टू समथिंग अराउंड 4/3 ओम्स. यानी कि आपका जो इक्विवेलेंट सर्किट बन के आएगा अभी वो हो जाएगा वो आपका ऐसे हो जाएगा. अभी ये 20 वोल्ट सोर्स हो गया और ये अभी 2 ओम्स जो पहले से था 2 ओम्स, ये 20 वोल्ट्स हो गया आपका. और अभी जो इसका इक्विवेलेंट था, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसका जो वैल्यू है वो 4/3 है. तो अभी हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे एक सिंगल रेजिस्टेंस 4/3 ओम से, 4/3 ओम्स. ठीक है. और ये करंट तो I1 डैश ही रहेगा ना, उसको तो हमने कुछ नहीं किया है. ठीक है. दो अभी क्या हो जाएगा आपका I1 डैश यहाँ से निकल जाएगा. सो I1 डैश क्या होगा, क्योंकि अभी आप देखिए 2 ओम्स और ये 4/3 ओम्स जो है वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है. सो I1 डैश विल बी इक्वल टू वोल्टेज बाय द रेजिस्टेंस. वोल्टेज 20 वोल्ट्स है, सर्किट रेजिस्टेंस 2 + 4/3. ठीक है. सो आपको इसका करंट का वैल्यू आ जाएगा I1 डैश इक्वल टू 6 एम्पियर्स.
ठीक है। अब यानी कि अब पुराने सर्किट में वापस जाइए आप, ठीक है। इस पुराने सर्किट में अगर आप वापस जाएंगे तो अगर आप देखेंगे अभी आपको I1 डैश की वैल्यू पता चल गई है जो कि है 6 ohms, 6 एम्पियर्स, ओके 6 एम्पियर्स। अब ये 6 एम्पियर्स क्या कर रहा है, यहाँ पर आ रहा है और इस पॉइंट पे वो डिवाइड हो रहा है I1 I3 डैश, लेट से I3 डैश और I2 डैश में, ठीक है। सो अगर आपको करंट डिवीजन रूल याद होगा, करंट डिवीजन रूल, सो उसको यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I3 डैश। तो I3 डैश की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू जो टोटल करंट उस पॉइंट पे आ रहा है, उस पॉइंट में टोटल करंट आ रहा है आपका 6 एम्पियर्स इनटू मुझे करंट निकालना है 4 ohms में, तो इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू दैट इज 2 डिवाइडेड बाय जिस रेजिस्टेंस में आप करंट निकाले वो प्लस उसका पैरेलल रेजिस्टेंस। ये आपको पता है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो दिस इज I3 डैश, तो ये 6 कट जाएगा, आपको आ जाएगा आंसर 2 एम्पियर्स इस I3 डैश। अगर आपको I1 डैश आ गया, I3 डैश आ गया, तो आपको पता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दीजिए इस पॉइंट पे। तो अभी अगर मैं इस पॉइंट पे मैं केवीएल लगाऊंगा, सपोज लेट अस से इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ A, तो इस पॉइंट पे अगर मैं केवीएल लगाऊंगा, लेट अस से केवीएल किरचॉफ करंट लॉ लगाता हूँ, KCL सॉरी, तो आई विल गेट क्या, सम ऑफ द करंट्स कमिंग इक्वल सम ऑफ द करंट्स लीविंग। क्या क्या करंट आ रहे हैं इस पॉइंट पे, I1 डैश आ रहा है प्लस I2 डैश आ रहा है, दैट इज इक्वल टू करंट लीविंग क्या है I3 डैश। तो अभी आपको I1 डैश पता है कितना 6 प्लस I2 डैश मुझे निकालना है इक्वल टू I3 डैश कितना है 2। सो यहाँ से मुझे क्या आ जाएगा I2 डैश इक्वल्स टू -4 एम्पियर्स, -4 एम्पियर्स। इसका मतलब क्या है कि I2 डैश की वैल्यू मुझे नेगेटिव आई, इसका मतलब क्या है कि जो भी मैंने डायरेक्शन एज्यूम किया I2 डैश का, करंट उसके ऑपोजिट में फ्लो कर रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ नथिंग एल्स। यानी अगर मैंने I2 डैश को ऐसे लिया है, इसका मतलब I2 डैश इसके ऑपोजिट में फ्लो कर रहा है। तो ये हो गया आपको करंट की वैल्यूज बिकॉज ऑफ 20 वोल्ट्स। अब हम एक काम करते हैं, अब हमको क्या करना है, अभी हमको दूसरा वोल्टेज सोर्स कंसीडर करना पड़ेगा, दैट इज अभी हमको 10 वोल्ट्स कंसीडर करना पड़ेगा और इसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में वो निकालना पड़ेगा। और अभी हम क्या करेंगे, 20 वोल्ट्स को हम शॉर्ट कर देंगे, यानी कि अब हमारा सर्किट जो बनेगा नया सर्किट वो हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 2 ohms था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस ऐसे ही आपके पास, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था। अब मैं ये 10 वोल्ट्स को कंसीडर करूंगा और इसको मैंने शॉर्ट कर दिया है, सिंपल, ओके। अब ये 2 ohms है, ये आपका आ गया कितना है, ये आपके पास 2 ohms था और ये 4 ohms है और ये है आपके पास 10 वोल्ट्स। और करंट क्या थे आपके पास, अगर आपको याद होगा ये I1 ऐसे था, तो हम लोग इसको मानते हैं अभी I1 डबल डैश मान लेते हैं ना, I1 डबल डैश मतलब करंट इन 2 ohms बिकॉज ऑफ 10 वोल्ट्स वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे मान लेते हैं I3 डबल डैश और ये था I2 डबल डैश, ओके I2 डबल डैश। अब लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट इनकी वैल्यूज निकालते हैं। तो पहला स्टेप हमको पता है क्या करना है, हमको I2 डबल डैश निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो 2 ohms है और ये 4 ohm, ये दोनों क्या है पैरेलल में है। तो मेरा जो रेजिस्टेंस जो बनेगा अभी R डबल डैश दैट इज इक्वल टू 2 पैरेलल टू 4, दैट मीन्स 2 into 4 कितना हो गया आपके पास 4 into 2 by 6, 4 into 8 by 6, दैट इज अगेन 4/3। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इधर पैरेलल ना, तो 2 into 4 by 2 plus 4 6, 8/6, ठीक है, दैट्स ओके। अब क्या होगा, अभी आपका सर्किट क्या बनेगा, आपका यहाँ पर 2 ohms ऑलरेडी था, यहाँ 10 वोल्ट था और ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कितना है आपको 4/3 आया, सो इट इज 4/3, ये 2 ohms और ये करंट आपका जो है दैट इज I2 डबल डैश और यहाँ पर क्या है 10 वोल्ट्स। तो अभी हमको I2 डबल डैश निकालना है, तो I2 डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, वोल्टेज देखो अब ये दोनों रेजिस्टेंस जो 2 ohms है और 4/3 ohms है, दे आर इन सीरीज, सो करंट इक्वल टू V/R। तो वोल्टेज 10 है और रेजिस्टेंस कितना है 2 + 4/3, ओके 2 + 4/3। सो इसका जो वैल्यू आएगा अगर आप सॉल्व करेंगे इसको, सो आपको आंसर आ जाएगा I2 डबल डैश इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 3 एम्पियर्स, ओके I2 डबल डैश आ गया। सो अगर आपको I2 डबल डैश आ गया, ये फिगर देखिए आप, I2 डबल डैश आ गया, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ यहाँ से I3 डबल डैश। सो I3 डबल डैश will be equal to what, total current coming to that point, that is 3 amperes, that is I2 dash is total current is coming here into resistance parallel to this branch, that is 2 ohms divided by the sum of these two, that is 2 + 4। मैं यूज कर रहा हूँ करंट डिवीजन रूल, प्लीज करंट डिवीजन रूल। सो दिस इज 4 6 3 2 times 1 एम्पियर आना चाहिए मेरे ख्याल से, सो इट इज 1 एम्पियर, ओके। सो आपको I2 डबल डैश आ गया, I3 डबल डैश आ गया, तो इस पॉइंट पे लेट अस ट्राई टू टेक दैट पॉइंट एज मार्क इट एज B नाउ। इस पॉइंट पे लेट अस अप्लाई KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। सो व्हाट आर सम ऑफ द करंट्स कमिंग देयर, I1 डबल डैश आ रहा है यहाँ पर प्लस I2 डबल डैश आ रहा है, दैट इज इक्वल टू
I3 डबल डैश. ओके, सो I1 डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास, आपको वही निकालना है. सो वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दैट. प्लस I2 डबल डैश 3 इक्वल टू I3 डबल डैश 1. सो फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I1 डैश कितना आ रहा है आपके पास, -2 एम्पियर. अगेन -2 एम्पियर का मतलब क्या है, जो भी डायरेक्शन आपने लिया है I1 डबल डैश का, करंट उसके ऑपोजिट में फ्लो कर रहा है, और कुछ नहीं इसका मतलब. ठीक है, अब देखो आपको तीनों करंट आ गया, I1 I2 I3 आ गया. बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ 20 वोल्ट सोर्स जब आपने कंसिडर किया तब आपको तीनों करंट आ गई. उसके बाद जब आपने 10 वोल्ट कंसिडर किया तब आपको तीनों करंट आ गई. तो हमको तो निकालना था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि आपको I1 I2 I3 निकालना था जब दोनों सोर्स प्रेजेंट रहेगा ना. तो अभी आपने क्या किया, आपने इंडिविजुअली निकाला है करंट्स एक एक सोर्स को कंसिडर करते हुए. सो फाइनली अभी जब आप I1 निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू व्हाट नाउ. सो टोटल करंट I1 इज इक्वल टू I1 इक्वल टू आपका जो I1 इक्वल टू -2 प्लस या -2 ये आपका जो भी आया था I1 डबल डैश, और I1 डैश कितना आया था आपके पास, I1 डैश वॉज 6 एम्पियर्स. सो -2 + 6 इक्वल टू 4 एम्पियर्स. ठीक है, अब I2 क्या था, I2 अगर आप ओरिजिनली देखोगे ओरिजिनल सर्किट में I2 क्या था, ओरिजिनल सर्किट में I2 जो था ये करंट था आपके पास, ये करंट था I2. तो आपने I2 डैश निकाला, वो भी सेम डायरेक्शन में कंसिडर किया था. तो I2 डैश की वैल्यू कितनी आई आपके पास, -4. सो लेट अस राइट देयर -4. सो I2 डैश इक्वल्स टू -4 प्लस I2 डबल डैश कितना है आपके पास, ये I2 डबल डैश ये कितना है 3 आया. सो टोटल करंट कितना हुआ, -1 एम्पियर. ओके, और फाइनली I3 जब आप निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू I3 डैश की वैल्यू कितनी आई थी आपको, I3 डैश ये रहा आपके पास 2 एम्पियर्स. ओके, सो यू गॉट इट टू बी एज 2 एम्पियर्स प्लस I3 डबल डैश कहाँ पे है आपके पास, ये रहा 1 एम्पियर. सो 1 एम्पियर दैट इज इक्वल टू 3 एम्पियर. सो दिस इज द टोटल करंट इन ईच ब्रांच. दैट इज I1 6, I1 is 4, I2 is -1. I2 -1 का मतलब क्या हुआ कि जो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ I2 लिया गया था स्टार्टिंग सर्किट में I2 जो कि ऐसे फ्लो कर रहा था, आपको फाइनल आंसर नेगेटिव आया. इसका मतलब ये कि I2 का एक्चुअल डायरेक्शन जो होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए, और कुछ नहीं. इसका मतलब और कुछ नहीं है नेगेटिव का मतलब. ठीक है, और I3 इज पॉजिटिव. सो होप करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा. सो थैंक यू.